हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। हम लोग आज यूपीपीसीएल कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 कर चुके हैं और उसके अलावा भी कंप्यूटर के काफ़ी वीडियोज़ पड़े हुए हैं मेरे ही चैनल पे। तो आप लोग जाइए, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे जाके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग जाके देखे जाके। मैंने इसमें एक फुल फॉर्म का भी वीडियो डाल रखा है, जो कि हमारे हर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 तो आपको फुल फॉर्म मिल ही जाती हैं, 2 शॉर्ट कीज़ मिल जाती हैं। तो शॉर्ट की का भी वीडियो मैं जल्दी से ही अपलोड करने वाला हूँ। कुछ थोड़ा सा दीपावली की व्यस्तता के चक्कर में अपलोड नहीं हो पाया है, बट अब जल्दी से जल्दी ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर नवंबर 15 तक होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए आप लोग, अब दीपावली समाप्त हो चुकी है, आप लोग पूरा पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना जो पूरा सिलेबस है उसको ख़त्म कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएल कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हेल्प? हेल्प करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ठीक, देखिए ये हमारे पास दे रखी हैं F2, F3, F4, F1। पहले तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा, जो F वाली कीज़ होती हैं इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं, मतलब इनका क्या नाम है, इनको किस नाम से बुलाते हैं? ठीक, चलिए हेल्प करने के लिए हमारा F1 बटन प्रेस करनी पड़ती है, जिससे हमें हेल्प की जो है एक पॉपअप विंडो खुल जाती है, जिसमें हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तो वो हमारी हेल्प के लिए आती है। तो अब यहाँ पे आप लोग ये बताइएगा, जो F1, F2 और F11 तक, जो हमारी F12 तक जो कीज़ होती हैं, ये इनको हम लोग क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस टू हाइड और अनहाइड द रूलर? देखिए यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट कीज़ आ गई। ठीक है, देखिए एक शॉर्ट कीज यहाँ पे मिल गई। मैंने बताया कि हर पेपर में आपको फुल फॉर्म और शॉर्ट की मिला के 4 क्वेश्चन दे देते हैं। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों को फुल फॉर्म वाला वीडियो देखना है और शॉर्ट की वाला जो वीडियो डालूंगा वो भी देखना है या नहीं, क्योंकि 4 नंबर आपको 20 नंबर चाहिए, उसमें से 4 नंबर आपको ये शॉर्ट कीज़ और आपको ये दे रहे हैं। तो आपके ऊपर है, आपको 20 नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए तो कैसे चाहिए और किस तरीके से। देखिए मेहनत सारी लोग करते हैं, लेकिन मेहनत हम लोग किस फील्ड में और किस क्षेत्र में, किस जगह पे लेके जा रहे हैं, किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो जब हम देख रहे हैं कि हर पेपर में हमको 2 शॉर्ट की और 2 हमारी फुल फॉर्म, 2 हमारी फुल फॉर्म देखने को मिल ही रही हैं, तो ये 4 क्वेश्चन जब हमको मिल रहे हैं तो इनके दोनों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके जाएंगे, जिससे हमारा कुछ भी गलत ना और 4 नंबर पक्के हो जाएं। चलिए, लिब्रे ऑफिस में रूलर साइड और अनहाइड करने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो कौन सी होती है? ठीक, जैसे अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रूलर। रूलर किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से। ठीक, ये याद रहेगा आपको कि रूलर आर से स्टार्ट हो रहा है। बाकी इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का इस्तेमाल किया जाता है। आर से हमारा रूलर हो जाता है, बाकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट यूज की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेडिंग 3? हेडिंग 3 में के लिए कौन सी शॉर्टकट की का? देखिए ये सेकंड है, सेकंड ये जो है शॉर्ट की पूछी गई, याद रखिएगा आप लोग। अभी सेकंड आई, यानी कि 2 तो 3 क्वेश्चन में 2 आपकी शॉर्ट की ही मिल गई। तो कौन सी शॉर्ट की जो है हेडिंग 3 के लिए यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है हमारी कंट्रोल प्लस 3। जैसा कि नाम से पता चल रहा है 3, तो उसी हिसाब से ये कंट्रोल प्लस 3 हो जाएगी। चलिए फिर, विच कमांड इज यूज्ड फॉर साइकिल केस? साइकिल केस के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस बाकी, यानी कि ये शॉर्ट की 3, तो यानी कि ये थर्ड आ गया क्वेश्चन। 4 में अभी तक 3 शॉर्ट कीज आ चुकी हैं। चलिए इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? देखिए ये साइकिल केस के बारे में बात की जा रही है। कमांड के लिए उपयोग, साइकिल केस के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जब साइकिल केस के लिए पूछा जा रहा तो ये शिफ्ट प्लस F3 आ जाता है। मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा कि जो F वाली कुंजी जो होती हैं इनको क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू वांट टू यूज ट्रैक चेंज रिकॉर्ड देन विच शॉर्टकट की इज यूज टू लिब्रे ऑफिस? देखिए 4th शॉर्टकट की आ गई है, मैं लिखते चल रहा हूँ।
लिब्रे ऑफिस राइटर, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो निम्न में कौन सी शॉर्टकट जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, जिसको पता है जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम लोगों को इसमें किसका चेंज रिकॉर्ड, तो सी चेंज के लिए सी है ना। देखिए, इसमें जिसमें भी आपको सी दिख रहे हैं पहले तो वो अलग कर लीजिए, तो यानी कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब आते हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पे राइटर के लिए बनाया था तो हम लोगों ने आर का इस्तेमाल किया था, वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में था। तो यहाँ भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में सी का इस्तेमाल करने से हमारा लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड का इस्तेमाल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब हम लोगों के पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लैंग्वेज होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है तो वो लिप्स होती है, लिस्प होती है। ठीक, मैंने जो याद कर रखा है वो मैंने लिप्स याद कर रखा है। तो यहाँ से मुझे याद रहता है कि लिप्स तो यानी कि वो लिस्प होती है, LISP। तो इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है तो वो मुझे याद है कैसे, कौन सी, कि लिप्स से लैंग्वेज बोलते हैं तो आर्टिफिशियल होती है। ठीक, तो वो जो है इसीलिए मुझे लिप्स याद है। आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, मुझे तो लिप्स से याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिखा है, इफ़ मारुति सुजुकी परचेज टायर्स फ्रॉम MRF कंपनी देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वुड एग्जिस्ट। यदि मारुति सुजुकी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो इनमें कौन सा संबंध होगा। देखिए, मारुति सुजुकी एक कंपनी है और MRF जो है वो टायर की कंपनी है। देखिए, मारुति सुजुकी किसकी है, गाड़ियों की कंपनी है, जो हमारे 4 व्हीलर बनाती है ये उसकी, और MRF क्या है, टायर की कंपनी है। तो देखिए, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों करती हैं बिजनेस, और जब बिजनेस करेंगी तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे तो ये कैसा बिजनेस होगा, बिजनेस टू बिजनेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, क्या है ना कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको कंप्यूटर भी एक आसान भाषा में समझाया जा सके, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि कंप्यूटर की जो भाषा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश यही रहती है मेरी कि आपको इतनी आसान भाषा में समझाया जाए कि आप इस चीज़ को एक बहुत आसानी से समझ जाएं, और जब भी आपको कभी क्वेश्चन करने की बारी आए तो आपको वहाँ पे मेरी लैंग्वेज याद जाए कि हाँ ये सर ने बताया था ऐसे करके। तो जैसे मैंने अभी लिस्प होता है, मैंने आपको लिप्स बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, लिस्प। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ऐसे देखिए, आसान लैंग्वेज में कुछ देखिए क्या होता है कि जब भी कभी पढ़ते हैं तो देखिए कभी ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा को ही बिल्कुल कंठस्थ कीजिए। ऐसा नहीं होता कि हमें किताबी भाषा ही दिमाग में घुसानी है, ऐसा नहीं है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज, आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी डेली मर्ज की जो भी चीज़ें होती हैं जो डेली करते हैं उनसे रिलेट करके कहीं ना कहीं उनको याद कीजिए, आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू विश टू पे लेस मनी ऑन द टोटल मनी देन विच फीचर यू विल हैव टू यूज। अगर आप टोटल मनी में से लेस मनी पे करना चाहते हो तो आप उसके लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसके ऑप्शंस देखते हैं। ये लिखा है CVV, OTP और कूपन कोड, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब जैसे आपको रिचार्ज करते होंगे तो आपको दिखता होगा वहाँ पे एक जगह पे ऑप्शन आता है कूपन कोड। अगर आपके पास कोई कूपन है तो उसका कोड लगने से हमें कुछ अमाउंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत सी जगह पे आप शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कम, वहाँ पे आता है एक ऑप्शन आता है कि कूपन कोड। अगर हम वहाँ पे कूपन कोड को अप्लाई कर देते हैं तो कभी कभार हमको छूट मिल जाती है कि इसमें 20% का ऑफ हो जाता है, 30% का ऑफ हो जाता है, या कह देते हैं अप टू 500 रुपीज़ ऑफ। तो क्या हो जाता है कि कूपन कोड लगाने से हमारी जो चीज़ होती है उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, कूपन कोड। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुराग कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री। अनुराग यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, ये कंप्यूटर का नाम है। अनुराग कंप्यूटर किस देश से विकसित किया है। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि अनुराग, अनुराग कहाँ नाम रखे जाते हैं सबसे ज़्यादा, अपने इंडिया में। कहाँ पे, इंडिया में। तो देखिए ये कंप्यूटर भी कहाँ का होगा, इंडिया का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डेबिट कार्ड इज़ हाउ मेनी डिजिट्स। डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है। आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड के पीछे एक अंक लिखे, मतलब एक क्या, वहाँ पे 16 अंक लिखे होते हैं। कितने लिखे होते हैं, 16। और जो ऐसे ऐसे करके
4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, ये ऐसे ऐसे करके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इन्हें ये नंबर्स लिखे होते हैं पूरे। फिर आपको पता होगा कि 16 अंकों का ये हम लोगों को डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, नंबर होता है पूरा 16 अंकों का। फिर उसके बाद सीवीवी कितने नंबर का होता है, वो होता है 3 नंबर का। ठीक, तो ये हम लोगों का डेबिट कार्ड कितने अंकों का हो जाएगा, 16 अंकों का। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन विच ईयर माइक्रो एटीएम वॉज स्टार्टेड। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने पिछले सेट पेपर जो कराए हुए हैं ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी। तो यहाँ पे ये जो माइक्रो एटीएम सेवा शुरू हुई है ये कहाँ कब शुरू हुई है, ये 2018 में स्टार्ट हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, खोट जा भाई। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस। निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। देखिए हमसे नेटवर्किंग डिवाइस पूछी जा रही है, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए राउटर, गेटवे। चलिए बाकी आगे इसके ऑप्शंस जो हैं वो देखते हैं क्या है। फिर क्या है, फायरवॉल और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, देखिए ये जो फायरवॉल होता है ये हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, ना कि नेटवर्किंग से। ये हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड इन पॉइंट ऑफ सेल i.e. POS। प्रिंटर ऑफ सेल यानी कि POS अर्थात POS में निकट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये 3 प्रिंटर हमको दे रखे हैं। और चौथा क्या है, ARB दोनों। ठीक, देखिए पॉइंट ऑफ सेल अर्थात POS में किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो POS होता है इसमें थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दोनों का यूज किया जाता है। कौन कौन से, तो A एंड B दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी बैंक्स आर लिंक्ड विद स्विफ्ट कोड इन इंडिया। इंडिया में कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं, तो कितने जो हैं वो स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं, चलिए बताइए जल्दी से। देखिए ये स्विफ्ट कोड के साथ जो लिंक्ड हैं ये हमारे 107 जो है बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं। चलिए व्हेन वाज IMPS स्टार्टेड। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने अपने पिछले सेट पेपर में कराया हुआ है कि व्हेन वाज IMPS स्टार्टेड, तो IMPS की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए IMPS की शुरुआत जो हुई थी वो हमारी हुई थी 2010 में। कब हुई थी, IMPS स्टार्टेड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, OpenOffice.org इज़ व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, चलिए देखते हैं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए इस तरीके का आपने कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे दे रखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस यानी कि ऑफिस के बारे में पूछ रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है या इस तरीके से जो भी ऑफिसेज होते हैं हमसे वो पूछा जा रहा है। तो ये कैसा हो जाता है, ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं ये, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चलिए इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिजाइंड फॉर अस इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक, देखिए हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग
के लिए बनाया गया। जब कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाने के लिए बात चल रही है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा है। देखो एम एस डॉस हम लोग इसमें क्या है कि कमांड का यूज करते हैं। लाइनक्स भी एम एस डॉस जो है लाइनक्स पे ही डिपेंड होता है। विंडोज़ 3.0 और एम एस विंडो एन टी। देखिए ये एन टी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। और ये न्यू टेक्नोलॉजी शायद 1995 में रिलीज हुई थी। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम एस विंडोज़ 9 एन टी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू द मेल बॉक्स। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल का डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? ठीक, चलिए जब हम लोगों की सर्वर क्या मेल की डाउनलोड की बात कर रही है तो ये कौन सी होती है? ये हो जाती है हमारी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, POP। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाउ मच मैक्सिमम मनी कैन यू ट्रांसफ़र यूजिंग UPI। UPI द्वारा अधिकतम कितना पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं? चलिए अगर किसी ने अभी तक जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पैसा जो है ट्रांसफ़र किया है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा अब तक आप लोगों ने UPI से कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है। बाकी हमसे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। हम लोग UPI से कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बार में? तो 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने जो सबसे मैक्सिमम किया है वो 83,000 रुपये एक बार में मैंने UPI से ट्रांसफ़र किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20। वाई इज़ OTP कंसिडर्ड एज मोस्ट सिक्योर्ड पासवर्ड। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड वाज एक बहुत सिक्योर्ड पासवर्ड क्यों माना जाता है? ठीक है, चलिए जैसे आपने देखा होगा जब फ़ोन पे भी हम लोग व्हाट्सअप पे भी लॉगिन करते हैं या कोई भी ऐसी जहाँ पे हम लोगों को ऐसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं, ज़्यादातर हम लोगों से क्या पूछा जाता है? OTP। तो OTP क्यों पूछा जाता है और ये क्या होता है? देखो चलिए देखते हैं। एवरी टाइम इट इज़ डिफरेंट। फिर क्या है? फिर है इट इज़ सीक्रेटिव, यह एक गोपनीय होता है। और बोथ दोनों देखो हर बार एक नया पासवर्ड हमको मिलता है और ये गोपनीय भी होता है, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता है। ये कौन जानता है? जिसके पास आता है वही जानता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए फिर पूछा गया है हु फाउंडेड लिनक्स। जो लिनक्स है वो किसने खोज की थी? तो लिनक्स की खोज किसने की थी ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। कि देखिए जैसे इसमें हम लोगों को साफ साफ 4 ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ये देखिए इनका लिनक्स टॉरवाल्ड्स जो हैं इन्होंने इसकी खोज की थी। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इसका नामकरण कर दिया था। जो है इनका नाम था लिनक्स, तो इन्होंने इसका नाम ही लिनक्स रख दिया था। अच्छा लिनक्स क्या होता है ये मुझे आप लोग बताइएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो होती है, ये क्या होता है जो इस तरीके का? तो ये लिनक्स जो है ये क्या होता है? ठीक, चलिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब की खोज किस वर्ष हुई थी? चलिए वैक्यूम ट्यूब की खोज बताइए कब हुई थी। देखिए वैक्यूम ट्यूब की खोज जो हुई थी वो हमारी हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। बाकी आप लोगों को अगर पीढ़ियों का वीडियो चाहिए विस्तारित तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ पीढ़ियों का वीडियो एक डाल दीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी तो मैं डेली ही कराऊंगा। लेकिन अगर आपको पीढ़ियों का एक जो है विस्तारित वीडियो चाहिए जिसमें आपको सारी पीढ़ियों को सही से क्लियर किया जाए कि किस पीढ़ी में क्या क्या चीज़ों का यूज किया गया और कौन कौन से उसमें कंप्यूटर बने, तो मैं एक उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। चलिए आगे को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CC इन ईमेल। ईमेल में CC का क्या मतलब होता है? देखिए ईमेल में जो C होती है इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। ऑप्शन नंबर है द हेल्प अस टू नो दैट वेदर अ वेबसाइट इज़ सिक्योर और नॉट। इससे पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। फिर दिस इज एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट, यह एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिए, पहली बात तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो उनको दिया जाता है जिनकी वेबसाइट सुरक्षित हो जाती है हर तरीके के, ये कह सकते हैं कि हर तरीके के खतरे, यानी कि वायरस से, फ्रॉडिंग से या किसी भी तरीके से डेटा सुरक्षित होता है, तो उसको हम लोग ही ये डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो है डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे ये लिखा हो ना, इससे पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। किससे सुरक्षित है, ये फ्रॉड होने से। आप अगर इस पर कोई पेमेंट करते हैं तो ये सिक्योर है, और अगर आप इस पर अपना डेटा अपलोड करते हैं तो वो सिक्योर है। तो इस तरीके की जो सिक्योरनेस होती है तो वो उन्हीं को दिया जाता है जो लोग इसको पूर्ण कर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं, उन्हीं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट जब मिला हुआ होता है तो उसी से हमको ये पता चलता है कि ये वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। चलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ एट द टॉप। किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर क्या होता है। चलिए जो देखिए सबसे ऊपर होता है उस पर, जैसे इस तरीके से हमारा स्क्रीन होती है, और इस स्क्रीन के अंदर ये मान लिया कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और उसके ऊपर एक ऐसे करके पट्टी बनी हुई होती है। ठीक, इस पट्टी पे क्या लिखा होता है और वो क्या होता है, अगर उसको कुछ लिखा होता है तो वो उसको क्या कहते हैं। देखिए जब भी कभी किसी के ऊपर कोई भी चीज़ बनी हुई होती है, उस पर कुछ लिखा है, तो उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर उसका टाइटल लिखा है। और जब सबसे ऊपर ही टाइटल लिखा होगा, क्योंकि उस वहीं से हमको पता चल जाएगा ना कि ये किससे रिलेटेड क्या फाइल है। तो जो सबसे डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर होता है वो क्या होती है, वो होता है टाइटल बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का अदर नेम हमसे पूछा गया है। देखिए जो क्रेडिट कार्ड जो होता है उसका जो अदर नेम होता है, क्रेडिट कार्ड कैसा होता है, वो होता है इस तरीके से, यहाँ पे हमारे नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये कार्ड किसका बना होता है, प्लास्टिक का। और जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको प्लास्टिक में नहीं बोलते हैं। वैसे तो हमारा डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन डेबिट कार्ड और प्लास्टिक क्या नाम क्रेडिट कार्ड में अंतर इतना होता है कि डेबिट कार्ड से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है, डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि हम लोग इस पर किसी भी चीज़ की जैसे खरीद तो सकते ही हैं, शॉपिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तुरंत के तुरंत पैसा नहीं देना होता है। हम लोग चाहें तो उसका पेमेंट बाद में, जैसे ये है खरीदारी करते रहते हैं, जैसे लिमिटेशन के हिसाब से मान लीजिए 70,000 की लिमिटेशन है, तो आप क्रेडिट कार्ड से 70,000 की शॉपिंग कर लीजिए, उस 70,000 को एक लिमिटेशन में आपको वो पेमेंट करना होगा बैंक को। तो आपको एक तरीके से बैंक एक तरीके से उतने 70,000 का लोन दे देती है खरीदने के लिए, उसका पेमेंट हमें बाद में करना था। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, वो आपको अपने बैंक से तुरंत ही डेबिट कराना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रुपए कार्ड इज़ नोन बाई वाट अदर नेम। रुपए कार्ड को किस नाम से जानते हैं। चलिए देखो जो रुपए कार्ड होता है, ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया क्या कि जो डेबिट कार्ड होता है उसमें हमने वो तुरंत पैसे कटाने होते हैं। डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कई तरीके की चीज़ें लिख के आती हैं। अब तो डेबिट कार्ड में जो लिख के आता है जैसे वीज़ा, रुपए कार्ड, ठीक, क्या लिख के आता है ऐसे रुपए कार्ड। तो जो रुपए कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड के ऊपर लिख के आता है। किसके ऊपर, जो रुपए कार्ड को किस नाम से जानते हैं, एक तरीके से वो डेबिट कार्ड का ही प्रारूप होता है रुपए कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एज पर अपडेट्स विच ब्राउज़र इज़ द लेटेस्ट। अपडेट के अनुसार सबसे नवीनतम ब्राउज़र कौन सा है। तो देखिए जो सबसे नवीनतम ब्राउज़र है वो देखिए इस हिसाब से फायरफॉक्स, क्रोम, फिर है सफारी और इंटरनेट 10 एक्सप्लोरर। देखिए जब हम लोगों की बात चलेगी जो सबसे अपडेटेड की बात, तो इस समय पे सबसे अपडेटेड है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10। अभी तक हम लोग ये पुराना वाला यूज़ कर रहे थे, तो जो नया सबसे अपडेटेड है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी UPI कैन बी यूज्ड इन अ फ़ोन। एक फ़ोन में कितने UPI हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक फ़ोन में जो है
हम लोग यूपीआई देखिए, वैसे तो हम लोग एक जैसे फ़ोन पे है, मान लिया इसकी एक आईडी हो गई, एक गूगल पे है, यहाँ पे हमारा कोई दूसरा अकाउंट ऐड कर लिया तो यहाँ पे हमारी दूसरी यूपीआई आईडी। पहले तो देखिए फ़ोन पे की यूपीआई आईडी अलग होती है, गूगल पे की अलग है। अगर आपने कोई और भी कंपनी का जैसे पेटीएम का, तो पेटीएम की यूपीआई आईडी अलग हो जाएगी। आपने एसबीआई का योनो बैंक ले रखा है तो उसका एक यूपीआई आईडी अलग हो जाएगी। आपने बड़ौदा का एम कनेक्ट ले रखा है तो आपके लिए वहाँ पे यूपीआई आईडी अलग हो जाएगी। तो अगर ये सारी एप्लीकेशंस जो है आप अपने एक ही फ़ोन में डाल के रखते हो, देखिए सबकी आईडी क्या होगी, यूपीआई आईडी सबकी अलग अलग होगी। और जब सबकी यूपीआई आईडी अलग होगी तब क्या हो जाएगा, मोर देन 2। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट फार्मूला, निम्न में से सही फार्मूला कौन सा है। देखिए एवरेज ऐसे नहीं निकलता है। देखिए एवरेज के लिए क्या करना होता है, हमको सभी नंबर्स जो दिए होते हैं उनका सबका सम करना पड़ता है और उनकी नंबर्स से हमको डिवाइड करना पड़ता है। फिर सोम लिखा है, वैसे ये सम है तो सम करने के लिए सभी नंबर्स को लिख के जोड़ना पड़ता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में हम लोगों को लिखना पड़ता है ऐसा करके प्रोडक्ट, और ब्रैकेट के अंदर वहाँ से लेके वहाँ तक जो प्रोडक्ट होते हैं उनका लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक, चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी इन STTP। देखिए ये है आ गई हमारी फुल फॉर्म। देखिए अब ये जो फुल फॉर्म आई है, अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आपको बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगी। देखिए फुल फॉर्म इसकी होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें डबल टी का मतलब क्या हो जाएगा, एक टी से तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाए, एक से टेक्स्ट हो जाता है, दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 31वें का सही क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एंड ट्रांसफ़र। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि 32वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 32वां क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माई स्पेस। माई स्पेस के फाउंडर कौन है। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है। खैर आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आने को ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे। ठीक, एग्जैक्ट बिल्कुल पूरे नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे, आ तो सकते हैं। चलिए तो जो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि जो माई स्पेस के फाउंडर हैं वो कौन हो जाएंगे, टॉम एंडरसन, जॉन हार्ट और क्रिस डोवेल्व। ये हमारे सारे जो हैं इसके माई स्पेस के फाउंडर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है 33 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड वॉज फॉर्म अंडर विच कम्युनिटी। नाबार्ड किस कमेटी के अंतर्गत आता है। देखिए अब ये जो है यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक की वजह से ये ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए खैर इसको जाने दीजिए, इसको इग्नोर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ द फाउंडर ऑफ उबंटू। देखिए हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ठीक, जो उबंटू के जो फाउंडर हैं हमसे वो पूछे जा रहे हैं। तो उबंटू के फाउंडर हैं मार्क रिचर्ड शटलवर्थ। देखिए मुझे कैसे याद है, मैंने इसको ऐसे याद किया था, जो उबंटू है इसने क्या उबंटू को जो है शटल किया था। हमने ऐसे याद कर रखा था कि उबंटू को जो है वो शटल किया था। अब देखिए आप ऐसे कोई भी देखिएगा इनके नाम में किसी के भी शटल नहीं आएगा, तो इनका आएगा मार्क रिचर्ड शटलवर्थ। ठीक, तो मैंने ऐसे किया था कि उबंटू को शटल किया था, मुझे ऐसे याद था। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे ये। चलिए 35 नंबर देखते हैं, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की मस्ट वी यूज टू रीच द फर्स्ट पेज फ्रॉम द लास्ट पेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल पूछा गया है। ये देखिए आपके इस पेपर में भी दूसरी या तीसरी है। चलिए इसमें जो हम लोग जो कुंजी का इस्तेमाल करते हैं होम पेज पे जाने के लिए, तो देखिए जब सबसे पहले पेज मतलब होम पेज होता है, जो सबसे पहला पेज होता है वो हमारा होम पेज होता है। और होम पेज पे जाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल प्लस होम का, ना कि सिर्फ होम का। ठीक, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम स्टोरेज। सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में होती है। देखिए फ्लॉपी डिस्क, देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है हमारी ऐसे चौकोर करके होती है। इसमें जो स्टोरेज की जो क्षमता होती है बहुत नहीं होती, ये लगभग 2.5 MB से लेके 8.5 MB तक की होती है। फिर मेमोरी कार्ड, देखिए मेमोरी कार्ड तो हम लोग बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद ये रोम, देखिए रोम की भी कैपेसिटी अपनी सबकी रोम की अलग अलग होती है।
फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए जब हम लोगों की हार्ड डिस्क ड्राइव की बात आएगी तो देखिए इन सब के आगे जो है हमारी हार्ड डिस्क निकल जाएगी, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है हमारी किस में आती है, वो जेटाबाइट तक आती है। ठीक, तो इसलिए सबसे बड़ी अगर स्टोरेज पूछी जाएगी तो वो हार्ड डिस्क की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच ऑप्शन इज यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन अ स्लाइड शो। स्लाइड शो में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जब हम लोग नई स्लाइड जोड़ रहे हैं तो वो इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करना मतलब होता है कि बीच में कहीं पे कोई भी चीज़ लगाना या रखना या जोड़ना। तो देखिए जब हम लोग नई चीज़ जोड़ रहे हैं, नई स्लाइड जोड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इनसाइड, और क्या कर रहे हैं, न्यू स्लाइड। देखिए इंसर्ट न्यू स्लाइड, तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, इंसर्ट न्यू स्लाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यूपीआई पिन इज अ मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर्स। यूपीआई का जो पिन होता है वो कितने नंबर का होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। जैसे आप लोग जब फ़ोन पे आजकल यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले एक पिन मांगता है, तो वो पिन जो है वो हमसे पूछा जा रहा है वो कितने नंबर का हो सकता है। देखिए वो कितने नंबर का होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे कितने नंबर का होता है, ये होता है 6 नंबर का। यूपीआई का जो पिन होता है वो मैक्सिमम 6 नंबर का होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉटम ऑफ द पेज। पेज का सबसे नीचे जो हिस्सा होता है वो क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हेडर, हेड मतलब क्या होता है, हेड मतलब होता है सिर, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपरी हिस्सा होगा। फिर फुटर, फुट मतलब क्या होता है, फुट मतलब होता है पैर, पैर कहाँ पे होता है, सबसे नीचे, तो हमसे सबसे नीचे का ही तो पूछा है, तो सबसे नीचे का क्या हो जाएगा, ये फुटर। ठीक, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट सेल इन द लिवर ऑफिस क्लैक। देखिए जो लिवर ऑफिस क्लैक है में अंतिम सेल का नाम क्या होता है। चलिए इसको बताइए जल्दी से क्या होता है। देखिए जो इसमें जो लिब्रे ऑफिस है, इसमें जो अंतिम सेल होती है वो हमारी होती जाके AMJ और 1, ये हमारी जो है इसके अंतिम सेल का नाम होता है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, AM, ये देखिए सेकंड ऑप्शन में हमको ये मिल जाएगा। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं 41 नंबर। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। देखिए याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, ओपेरा वेब ब्राउज़र है, अल्टा विस्टा ये भी हमारा सर्च इंजन है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमसे जो पूछा गया है कि ये वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो वेब ब्राउज़र हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ओपेरा, ओपेरा हमारा वेब ब्राउज़र है, बाकी सारे सर्च इंजन है। चलिए 42 नंबर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ई कॉमर्स निम्नलिखित में से कौन सा है। फेसबुक हमारी सोशल साइट है, व्हाट्सअप हमारी मैसेजिंग साइट है या एप्लीकेशन है, अमेजॉन हमारी जो है ये ई कॉमर्स साइट है, इंस्टाग्राम हमारी सोशल साइट है, सोशल एप्लीकेशन कह सकते हैं, यह सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। तो अमेजॉन ये क्या हो जाएगा, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक स्टार्टेड एट ATM कार्ड फर्स्ट। सबसे पहले किस बैंक ने ATM कार्ड की शुरुआत की थी। देखिए ये हमारे कंप्यूटर से तो रिलेटेड नहीं है, फिर भी चलो इसको देखते हैं क्या है। ये HSBC बैंक था, इसने इसकी ATM की शुरुआत की थी सबसे पहले। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बैंक। चलिए ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, चलो एक बार इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको जल्दी। क्या है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारी सबसे पहली बैंक थी। ठीक, what is the maximum time of video that can be uploaded on Twitter। what is the maximum time of video what can be uploaded in Twitter। ट्विटर पर कितने समय अवधि का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है 10 सेकंड, दूसरा है 20 सेकंड, तीसरा है 2 मिनट, और तीसरा जो चौथा है ये है 2 मिनट 20 सेकंड। देखिए जिनको नहीं पता है वो मैं आपको बता दूं,
कि जो हमारा जो ट्विटर होता है इस पर मैक्सिमम जो वीडियो अपलोड किया जा सकता है वो 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो अपलोड होता है मैक्सिमम। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। आप लोग कभी भी ट्विटर पे जाइएगा, कोई वीडियो पड़ा हो तो आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड से वो ज़्यादा का वीडियो नहीं डाल सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ द अटैचमेंट इन याहू मेल? याहू मेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है? अब यहाँ पे याहू मेल की बात की जा रही है, तो देखिए जो याहू मेल है उसमें अधिकतम 25 MB की हम लोग फाइल को अटैच कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 MB। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अंक गणितीय जो गणनाएं होती हैं वो ALU के द्वारा की जाती हैं, तो अंक गणितीय यानी कि अर्थमेटिक। फिर व्हाट इज़ एन अबकस? देखो एबकस क्या था? एबकस हमारे एक तरीके की गणना मशीन होती है। क्या होती है? गणना मशीन। तो उसको गणना हम लोग किससे करते हैं? कैलकुलेटर से। तो ये हमारा जो है एबकस जो है सबसे पहले गणना करने के लिए बनाया गया था। ऐसे ऐसे करके डंडी में ये इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जो दिए जाते हैं ना गोल गोल फंसा के कि इसमें काउंट करने होते हैं कितने, तो ये गणना करने के लिए बनाया गया था। तो जो अबकस मशीन है वो सबसे पहला कैलकुलेटर था। क्या था? सबसे पहला कैलकुलेटर। चलो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये क्या लिखा है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य घटक। देखिए पीढ़ी से रिलेटेड हमारे पास ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है और हर सेट पेपर में हमको ये क्वेश्चन पीढ़ी से रिलेटेड मिल ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग जनरेशन की, चलिए कोई नहीं, आप लोग तो मुझे बताएंगे नहीं, मैं ही जनरेशन का एक पूरा वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया था वो हमारा क्या था? देखिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकंड में हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे, थर्ड में हमारे आईसी यूज की गई थी। हाँ, तो थर्ड में जो है आईसी, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आईसी का यूज किया गया था तीसरी पीढ़ी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन लिब्रे ऑफिस क्लैक? लिब्रे ऑफिस क्लैक में सीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और जो देख रहे होंगे आपको लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जो है खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग लिब्रे ऑफिस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और हमारा दूसरा जो सबसे ज़्यादा काज कवर किया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इनकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होती हैं, फुल फॉर्म्स, और लिब्रे ऑफिस की शॉर्ट कीज। ठीक, ये हमारी बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली चीज़ें हैं। तो लिब्रे ऑफिस क्लैक में सबसे अधिकतम सीट संख्या क्या होती है? ये होती है हमारी 10,000। कितनी होती है? 10,000। ठीक है, देखिए आज के हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ऐसे ही आपको रोज़ 50-50 क्वेश्चंस का एक सेट पेपर मिलता रहेगा, जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो UPPCL का जो एग्ज़ाम होना है वो 15 नवंबर के आसपास होना है। अभी इतनी ही जानकारी आई है कि मिड नवंबर आपका UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर हो जाएगा, क्योंकि अब UPPCL ने सारे एग्ज़ाम अपने निकाल दिए हैं, सभी वैकेंसीज आ गई हैं और धीरे धीरे वो सबके पेपर करा लेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।